जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको साथियों ये 10 प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर पता होना चाहिए। और अगर आपको ये साथियों 10 प्रश्नों के उत्तर मालूम है तो आप यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने के लायक हो। तो साथियों, अपने आप को जांच लीजिए कि आप यूपी पुलिस में भर्ती हो सकते हो या नहीं भर्ती हो सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर साथियों अगर बात करें हम लोग एक पुलिस कर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक होगा। यहाँ पर आप अपने ऊपर साथियों इस प्रश्न को लीजिएगा कि मान लीजिए आप एक पुलिसकर्मी है तो आपके लिए इनमें से कौन सा काम सबसे आवश्यक होगा। आक्रमणों से बचाना, या सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति को नियंत्रित करना, या बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, या जनता की सुरक्षा करना। देखिए साथियों, बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना यह आपके साथियों नहीं है। ठीक है, आक्रमणों से बचाना यह है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो जनता की सुरक्षा करना, क्योंकि 4 में से सबसे बेस्ट उत्तर आपको चुनना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बताइए। चलिए, तो जनता की सुरक्षा करना, समाज का कल्याण करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप एक पुलिसकर्मी हो तो आपके लिए यानी कि आपको जिसके लिए तैनाती दी गई है वो जनता के लिए तैनाती दी गई है, उसका सुरक्षा करना ही आपकी ड्यूटी है सबसे पहले। तो अगर ये ऑप्शन में आता है तो यही उत्तर साथियों सही होगा, जनता की सुरक्षा करना। अब उसके बाद देखिए साथियों, उसके बाद अगले नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग साथियों क्या बताते हो कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे। तो साथियों, आप क्या करेंगे, लाल बत्ती को हरा होने तक का इंतजार करेंगे, यातायात नियमों का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे आगे, अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे, या बेरोक टोक चलते जाएंगे। तो साथियों, यहां पर बात करें, ये दो नीचे वाले, ये तीन जो नीचे वाले हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगर लाल बत्ती को हरा होने तक आप इंतजार करेंगे तो आप एक अच्छे साथियों पुलिस होने के बजाय एक अच्छे नागरिक ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे। ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, या ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर देंगे। तो साथियों, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप जो करेंगे साथियों वो ड्यूटी पर बने रहेंगे जब तक दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आ जाता। तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारियों से सदैव करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कटु व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए साथियों, अच्छा व्यवहार हम नहीं कह सकते, अच्छा व्यवहार भी नहीं होगा, कटु व्यवहार भी नहीं होगा, जो उचित व्यवहार हो, जहां पर व्यवहार जैसा किया जा सके वैसा व्यवहार करेंगे, यानी कि जो उचित व्यवहार हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, आपकी तर्क शक्ति बहुत ही मजबूत है। चलिए, उसके बाद बात करें कि सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है। जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय आपसे पूछा जा रहा है कि सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर, अपने अधिकारी से शिकायत करके, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके, आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे, या उनका मजाक उड़ाएंगे। मतभेद जो कंफ्यूजन पैदा हो गई है सहयोगियों के साथ, उनको दूर कैसे करेंगे। तो उनको दूर करने के लिए साथियों कि जो कंफ्यूजन है, मतभेद है, उसका कारण जाने कि क्या बात हो गई है, तो जानने की ये कोशिश करेंगे और आपसी वार्तालाप से उस समस्या को दूर करेंगे। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं, चिंतन करते हुए, सजग रहते हुए, लापरवाह रहते हुए। तो साथियों, क्या करेंगे आप, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो चिंतन करते हुए या सजग रहते हुए, बिल्कुल भाई सजग रहते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हो। तो आप उसका बदला चुकाते हो, या उसके मुंह तो छुपाते हो, उससे मुंह छुपाते हो, या उसका शुक्रिया अदा करते हो, तो उसे सहायता के बदले पैसा देते हो। तो पैसा देना भाई, देखिए किसी ने अगर आपकी सहायता की तो उसे उसका इनाम के रूप में अगर पैसा दिया जाए, ये वो पैसा नहीं, ये उसकी बेइज्जती हो जाएगी। उससे मुंह छुपाने का तो कोई मतलब ही नहीं, उसका बदला चुकाते समय ये भी कोई मतलब नहीं कि उसी समय बदला। हाँ, अगर कल
को उसे कोई काम पड़ता है तो आप वो चीज़ याद करके कि इसने मुझ पर एहसान किया था, इसने मेरी मदद की थी, तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसकी मदद करूं। तो इसलिए साथ उस समय जो है, उस समय क्या करेंगे, तो उस समय उसका शुक्रिया अदा करके चले जाएंगे और आने वाले समय में भविष्य में कभी भी अगर मदद की जरूरत होगी तो बिल्कुल उसकी मदद करेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? संवेदनशील, क्रूर, मधुभाषी या ईमानदारी। तो कैसा व्यवहार साथियों नहीं होना चाहिए? एक पुलिसकर्मी का क्रूर व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वर्तमान समय में आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम पुलिसकर्मी साथियों कैसा क्रूर हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। जो दरोगा लोग होते हैं वो बेचारे जो बेबस कमजोर लोग होते हैं उन पर गुस्सा करते हैं, उनको गालियां बकते हैं। तो ये साथियों एक अच्छी आदत नहीं, ये गलत बात है, ये एक गलत पुलिसकर्मी की आदत है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों 10वां, यानी कि अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सामान्य रूप से कानून में शामिल है, दंड है, रिकवरी है, या पुरस्कार देना है, या मूल्यांकन करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो बात करें साथियों सामान्य रूप से कानून में शामिल क्या है, तो कानून में शामिल जो है वो मूल्यांकन करना है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो साथियों ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे यूपी पुलिस की तैयारी के लिए? अगर आपको इसी प्रकार की और भी वीडियोस चाहिए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, और साथियों अपना मकसद यूपी पुलिस में सिलेक्शन का एक बार आप सभी लोग जरूर लिख देंगे। इस वीडियो को शेयर करना आप सभी लोग नहीं भूलेंगे। जय हिंद साथियों।